वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग से पहले राजनीति दिलचस्प हो चुकी है। बसपा इनेलो गठबंधन में गुरुवार को गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा भी शामिल हो गई। अब तीनों पार्टियां मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ेंगी। इनेलो नेता अभय चौटाला और हलोपा प्रमुख गोपाल कांडा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन पर मुहर लगाई। इसके बाद अब साफ ये हुआ कि गोपाल कांडा सिरसा विधानसभा सीट से ही प्रत्याशी होंगे, वहीं बाकी की सीटों पर इनेलो बसपा गठबंधन की मदद करेंगे। हरियाणा का नया गठबंधन कैसे तैयार हुआ है? इसमें आईएनएलडी, एचएलपी और बीएसपी तीनों साथ में लड़ेंगे। अभय चौटाला और गोपाल कांडा की ताराबाबा कुटिया में मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद इस गठबंधन की घोषणा की गई। आपको बता दें कि गोपाल कांडा ने बिना किसी शर्त के बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन सरकार को पूरे 5 साल तक समर्थन दिया, लेकिन जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो गोपाल कांडा ने जेजेपी से सिरसा और रानिया से 2 सीटें मांगी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच सीटों को लेकर के बात नहीं बन पाई तो गोपाल कांडा ने रानिया सीट से धवल कांडा को उम्मीदवार घोषित कर दिया और खुद सिरसा सीट से मैदान में उतर गए। आपको ये भी बता दें कि रानिया से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को भी टिकट नहीं दिया है। रणजीत चौटाला अब इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा हुडा के खास बन गए थे, ये बात भी सामने आई थी। 2004 के चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो हार गई। राज्य में भूपेंद्र सिंह हुडा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी। गुरुग्राम को बनाने का श्रेय काफी हद तक हुडा को ही जाता है। गोपाल कांडा ने हुडा सरकार में भी अपनी एक पैठ बनाई, जिसके साथ ही वो धीरे धीरे इनेलो से दूर होते चले गए। साल 2009 में कांडा ने सिरसा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। हुडा सरकार में उद्योग मंत्री रहे लक्ष्मण दास को उन्होंने शिकस्त दिया। उस दौर में सियासत में ये चर्चा आम थी कि लक्ष्मण दास अरोड़ा को हराने और गोपाल कांडा को जिताने में तत्कालीन कांग्रेसी नेताओं ने ही अहम भूमिका निभाई। कांडा का धन बल भी एक बड़ा फैक्टर उस समय माना गया। कांग्रेस के लिए एमएलए जुटाए, इनाम पाए, ये कहा गया। साल 2009 के चुनाव में हुडा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया। हुडा की अगुवाई में कांग्रेस ने 40 सीटें जीती। इनेलो 32 विधायकों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। गोपाल कांडा ने सियासी हालात का फायदा उस समय उठाया। निर्दलीय जीतने वाले 5 से 6 विधायकों को साथ लिया। सभी विधायकों का समर्थन हुडा को दिलवा दिया और इसी के साथ भूपेंद्र सिंह हुडा दूसरी बार सीएम बन गए। कांडा को इनाम के तौर पर कैबिनेट में शामिल उन्होंने किया। भूपेंद्र सिंह हुडा ने गोपाल कांडा को गृह राज्य मंत्री बनाया। 2009 के बाद भूपेंद्र सिंह हुडा की अगुवाई वाली हरियाणा सरकार में गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा की तूती बोलती थी, जिसकी वजह से वो कांग्रेस के ही कुछ नेताओं को खटकने लग गए। जब इस सबसे बेपरवाह कांडा ने सिरसा में भी अपना कद काफी बड़ा कर लिया। उस दौरान भूपेंद्र सिंह हुडा जब भी सिरसा पहुंचते तो इनेलो उनका तगड़ा विरोध किया करती। अप्रैल 2010 में तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुडा की सिरसा में जनसभा थी और इसके विरोध में इनेलो नेताओं ने जबरन बाजार बंद करवाना शुरू किया। इसका पता चलते ही गोपाल कांडा खुद बाजार में पहुंच गए। वहां गोपाल कांडा की इनेलो नेताओं से तीखी बहस हुई और नौबत मारपीट तक पहुंची। इसके बाद कांडा के सुरक्षा गार्डों ने इनेलो नेताओं के बीच बाजार में उन्हें जमकर पीटा और उनके कपड़े तक फाड़ डाले। इसके बाद सिरसा का पूरा बाजार खुल गया। अब गोपाल कांडा ने बीएसपी और आईएनएलडी के साथ गठबंधन कर सबको चौंकाया है। आईएनएलडी और बीएसपी का चुनाव से पहले गठबंधन हुआ और अब इन दोनों को एक और साथी मिल गया है, यानी कि कांडा। इस गठबंधन में आईएनएलडी के 53 सीटों और बसपा के 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हुई। वहीं अभय चौटाला को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया जा रहा है।